हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीपी एडुकर। दोस्तों, समीक्षा अधिकारी 2016 की मुख्य परीक्षा 22 दिसंबर से संपन्न होनी है। इसके लिए हमने टेलीग्राम पर एक अलग से ग्रुप बना दिया है। यदि आप मुख्य परीक्षा के लिए अपीयर हो रहे हैं या आपका स्कोर ठीक ठाक है और कट ऑफ की रेंज में आ रहा है तो आप टेलीग्राम पर जाकर के उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप का नाम है RO/ARO मेंस फाइटर। ठीक है, RO/ARO मेंस फाइटर। इस नाम से अगर आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे तो आपको ग्रुप मिल जाएगा, या फिर मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया है, तो वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी चीज, जो 11 अक्टूबर को आपकी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है, यूपी पीसीएस 2020, और 4 अक्टूबर को यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है। इन दोनों के लिए टेस्ट सीरीज प्रारंभ हो चुकी हैं, 25 सितंबर से प्रारंभ हो गई हैं, चल रही लगातार, अनवरत रूप से जारी है। जीएस और सीसेट चल रहा है इस समय। यदि आपने ज्वाइन नहीं किया तो अभी भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सभी सीरीज आपको मिल जाएंगे। साथ में आपको करंट अफेयर्स और उत्तर प्रदेश विशेष की सीरीज भी दी जाएंगी। कुल मिलाकर के 25 टेस्ट होंगे। ठीक है, तो उसकी जो इंफॉर्मेशन है, जानकारी है, एक नंबर है 8423291094। इस पर जाके आप व्हाट्सएप करिए ज्वाइन लिख करके, तो आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। दोस्तों, भारत के भूगोल के अंतर्गत हम लोग सिंधु नदी तंत्र पढ़ रहे हैं और ये कक्षाएं समीक्षा अधिकारी मेंस परीक्षा के लिए भी बहुत उपयोगी है, क्योंकि जीएस का पेपर होना है, 120 क्वेश्चन आएंगे और वही सारा जीएस आएगा जो प्रारंभिक परीक्षा में आपसे पूछा गया था। सिलेबस वही सेम होगा, बस प्रश्नों की संख्या घट जाएगी। पीटी में आपका 140 हुआ करता था, अब मेंस में 120 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। चलिए, तो आज हम पढ़ लेते हैं सिंधु नदी तंत्र क्या है, कहां से उसका उद्गम हुआ है, कहां से कहां तक फैली, उसका प्रवाही क्षेत्र क्या है, उस पर कौन कौन सी परियोजनाएं हैं, उसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। ये नाम मैंने आपको बता दिए थे, लेकिन आज जो इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं, जो मैंने आपको कल बताया था ट्रिक के माध्यम से, उन 5 नदियों के बारे में आज पढ़ना है। और यहाँ से प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, और यहाँ से कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं, कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, वो भी आपको हम यहीं पर बताएंगे। तो इसकी जो पहली सहायक नदी है वो है झेलम। ठीक है, कौन सी? झेलम नदी है। और झेलम का पुराना नाम यानी कि प्राचीन नाम मिलता है बितास्ता। कहीं बितस्ता लिखा होता है, कहीं बितास्ता लिखा होता है, कंफ्यूज मत होइएगा। तो इसका प्राचीन नाम है बितास्ता है। ये कहां से निकलती है, इसका उद्गम स्थल क्या है, तो ये कश्मीर घाटी में पीर पांजाल स्थित, जो पीर पांजाल श्रेणी है कश्मीर घाटी में, जो पीर पांजाल श्रेणी है, वहां पर एक झील है बेरीनाग झील। ठीक है, और इस बेरीनाग झील के निकट एक और झील है, वो है शेषनाग झील। ठीक है, तो ये कहां से निकलती है? ये शेषनाग झील से निकलती है। शेषनाग झील कहाँ है? बेरीनाग झील के पास स्थित है। कहां पर? कश्मीर घाटी में पीर पांजाल श्रेणी में ये स्थित है। ठीक है, इसका जो प्रवाही क्षेत्र है, कहां पर ये बहती है, तो ये श्रीनगर और बूलर झील से बहती हुई। ठीक है, ये नदी ऐसी एकमात्र नदी है जो बूलर झील से बहती है। तो श्रीनगर और बूलर झील से बहते हुए जम्मू कश्मीर व पाकिस्तान के मध्य सीमा बनाती हुई पाक में चेनाब नदी से मिल जाती है। ठीक है, ये ऐसी नदी है जो भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा बनाती है। ठीक है, अगर पूछा जाए प्रश्न कि भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा कौन सी नदी बनाती है, तो बताएंगे तो झेलम नदी है, वो भारत पाक के मध्य में सीमा बनाती है और ये पाकिस्तान में जाकर के चेनाब नदी से मिल जाती है, यानी कि कहे तो ये चेनाब की सहायक नदी होगी। ठीक है, इसकी कौन सी सहायक नदियां हैं, तो किशनगंगा इसकी सहायक नदी है, लिड्डार है और करबेश है। ठीक है, इसके किनारे कौन से शहर बसे हुए हैं? बारामूला इसके किनारे बसा हुआ है, श्रीनगर और अनंतनाग भी इस नदी के किनारे बसे हुए हैं। श्रीनगर इसके किनारे बसा हुआ, ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि श्रीनगर किस नदी के तट पर या किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो आप बताएंगे झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है श्रीनगर। इस पर कौन कौन सी परियोजनाएं हैं, तो एक है तुलुगुल परियोजना, दूसरी है किशनगंगा परियोजना। जो किशनगंगा परियोजना है, ये इसकी सहायक नदी किशनगंगा नदी पर ही बनी हुई है, और तीसरी है मंगला बांध। ठीक है, ये सारी जल विद्युत परियोजनाएं हैं। और इस नदी पर कार्बाइन अमन सेतु, एक सेतु बना, इसका नाम है कार्बाइन अमन सेतु,
श्रीनगर व मुजफ्फराबाद के बीच बना हुआ है, ठीक है। यानी कि श्रीनगर हो गया आपका भारत का हिस्सा, मुजफ्फराबाद हो गया पाकिस्तान का हिस्सा, तो श्रीनगर और मुजफ्फराबाद के बीच में इस पर एक कार्बाइन अमन सेतु बना हुआ है, किस पर, झेलम नदी पर, ठीक है। इसके बाद अगली नदी है दूसरी चेनाब नदी, ये भी सिंधु की सहायक नदी है और प्रमुख सहायक नदी है। इसका पुराना नाम है अस्किनी। कभी कभी पूछ दिया जाता है कि निम्न में से कौन सा नाम, किस नदी का पुराना नाम है या इस नदी का पुराना नाम क्या है, ठीक है, इस तरीके से पूछ दिया जाता है। ये कहां से निकलती है, उद्गम स्थल इसका क्या है, तो ये लाहौल में, ये लाहौल हिमाचल प्रदेश का एक जिला है, ठीक है, ये लाहौल हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। लाहौल में बड़ा लाचला दर्रे के दोनों ओर से, ठीक है, जो लाहौल में, हिमाचल प्रदेश के लाहौल में जो बड़ा लाचला दर्रा है, इसके दोनों ओर से चंद्र और भागा नदियों के रूप में निकलती है, ठीक है। यानी कि जो बड़ा लाचला दर्रा है उसके दोनों ओर से, एक साइड से चंद्र के रूप में और दूसरी साइड से भागा के रूप में दो नदियों के रूप में निकलती है। और आगे जाकर के हिमाचल प्रदेश में एक जगह है केलांग, केलांग के निकट टांडी, टांडी में ये चंद्र और भागा दोनों मिल जाती हैं और सामूहिक रूप से कहलाती हैं चंद्रभागा, यानी कि ये टांडी के बाद चंद्रभागा के नाम से जानी जाती हैं। और इनका जो प्रवाहित क्षेत्र है वो है चंबा, ये भी हिमाचल प्रदेश का एक जिला है, चंबा में बहती है, जम्मू कश्मीर में बहती है और पाकिस्तान में ये बहती है, ठीक है। इसकी जो सहायक नदियां हैं वो है रावी, चंद्र और भागा, ठीक है, जो ये चंद्र भागा से मिलकर के बनी हुई है, तो इसकी सहायक नदियां हैं, जब दोनों मिल जाती हैं तो ये चेनाब नदी का निर्माण करते हैं। और रावी नदी भी इसकी सहायक नदी है। इस पर जो परियोजनाएं बनी हुई है वो है सलाल जल विद्युत परियोजना, दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना और बगलिहार जल विद्युत परियोजना। ये तीनों परियोजनाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सी परियोजना चेनाब नदी पर बनी हुई है या फिर बगलिहार या दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर बनी हुई है, ठीक है। तीसरी है रावी नदी, इसका प्राचीन नाम है परुसली, कहीं कहीं आपको पौरुषली ही मिल जाएगा, ऐसे परुसली या पौरुषली भी आपको कहीं कहीं मिल जाएगा। इसका उद्गम स्थल है हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे से निकलती है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश का जिला है कांगड़ा, वहां पर एक दर्रा है रोहतांग दर्रा, तो ये रोहतांग दर्रे से रावी नदी निकलती है। इसका जो प्रवाहित क्षेत्र है ये कहां पर बहती है, तो ये हिमाचल प्रदेश में बहती है, पंजाब में बहती है, जम्मू कश्मीर में बहती है और पाकिस्तान में ये बहती है। नेक्स्ट है इसके किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं, तो चंबा और लाहौर, ठीक है, यानी चंबा आपका हिमाचल प्रदेश का जिला हो गया और लाहौर पाकिस्तान का हिस्सा है। ये चंबा और लाहौर दोनों इस नदी के किनारे बसे हुए हैं। इस पर कौन कौन सी परियोजनाएं हैं, तो एक परियोजना है थीन बांध, ठीक है, ये जल विद्युत परियोजना है, इसी नदी पर है। और दूसरा है रणजीत सागर बांध, ये आपके पंजाब में स्थित है, ठीक है, पंजाब में है रणजीत सागर बांध। और परीक्षा में पूछा जाता है कि रणजीत सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है। चौथी नदी है आपकी सिंधु की सहायक नदी है ब्यास नदी, इसका प्राचीन नाम बिपाशा है। इसका उद्गम स्थल है रोहतांग दर्रे के निकट ब्यास कुंड से निकलती है, एक ब्यास कुंड है, बड़ा सा झील टाइप की है, तो वहां से रोहतांग दर्रे के निकट से निकलती है ये। जो इसका प्रवाहित क्षेत्र है तो ये हिमाचल प्रदेश में बहती है, पंजाब में बहती है और पाकिस्तान में ये प्रवाहित होती है। और ये पंजाब में एक जगह है कपूरथला, वहां पर एक बैराज, इसका नाम है हरिके बैराज, तो ये पंजाब में कपूरथला में हरिके बैराज के पास सतलज में मिल जाती है, यानी कि ये सतलज की सहायक नदी हुई ब्यास नदी, ठीक है, सतलज जाकर ये मिल जाती है और सतलज अंतिम रूप से जाके मिलती है सिंधु में, ठीक है। चलिए इस पर कौन कौन सी परियोजनाएं हैं, तो परियोजना है पौंग जल विद्युत परियोजना, ये पंजाब बनी हुई है, और दूसरी है हरिके बैराज, ठीक है। इसके किनारे कौन सा शहर है, तो ये हिमाचल प्रदेश का जिला है मंडी, मंडी इसके किनारे बसा हुआ है। और पांचवी नदी है इंपॉर्टेंट, जो कि सिंधु की सहायक नदी है, इसका नाम है सतलज, सतलज नदी, इसका प्राचीन नाम मिलता है सतुद्री, ठीक है। और इसका उद्गम स्थल है तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट राकस ताल से ये निकलती है। बहुत इंपॉर्टेंट ये लाइन है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सतलज एकमात्र ऐसी नदी है जो भारत के बाहर से निकलती है या इसका उद्गम भारत के बाहर है। इन चारों नदियों का आपने देखा होगा
कि इनका उद्गम स्थल भारत में ही है, लेकिन सतलज नदी का उद्गम स्थल कहां पर है? ये है आपका तिब्बत में। ठीक है, तो प्रश्न यहाँ पर कई बार पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो इसमें से जो है 4 विकल्प दिए होंगे, जिसमें से एक सतलज भी होगा। ठीक है, तो सतलज नदी भारत में इसका उद्गम स्थल नहीं है। कहां पर? भारत के बाहर है, तिब्बत में इसका उद्गम स्थल है। जो इसका प्रवाहित क्षेत्र है ये हिमाचल पर्वत श्रेणी में शिपकीला दर्रे से बहती हुई पंजाब होते हुए पाकिस्तान में चेनाब नदी से मिल जाती है। ठीक है, कहां पर? ये जाके चेनाब से मिल जाती है। ठीक है, यानी चेनाब इसमें मिलती है। ठीक है, चेनाब नदी से मिलती नहीं, पाकिस्तान में चेनाब नदी इससे मिलती है। ठीक है, क्योंकि इसकी जो सहायक नदी है वो चेनाब है। ठीक है, तो इसका हिमाचल पर्वत श्रेणी में ये सिपकी दर्रा से बहती हुई पंजाब होते हुए पाकिस्तान में चेनाब इससे मिल जाती है, और अंत में जाकर के पाकिस्तान में क्या होती है? सिंधु नदी से ये मिल जाती है। और इसकी पर जो परियोजनाएं हैं वो है भाखड़ा नांगल बांध परियोजना। ये पंजाब में बनी हुई है, प्रश्न बहुत पूछा जाता है। और ये जो भाखड़ा नांगल बांध है ये पंजाब में बना हुआ है। ये विश्व का सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध है। ठीक है, और इस पर एक और परियोजना है नाथपा झाकरी जल विद्युत परियोजना, ये हिमाचल प्रदेश में है। और एक और बांध है कोल बांध। ठीक है, तो भाखड़ा नांगल बांध और नाथपा झाकरी जल विद्युत परियोजना काफी इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में कई बार पूछी गई है। तो ये आपका हो गया पूरा सिंधु नदी तंत्र और उसकी सहायक नदियां। ठीक, इसी प्रकार हम लोग गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र भी पढ़ेंगे। फिर हम लोग आ जाएंगे प्रायद्वीपीय या दक्षिण भारत की नदियों पर। ठीक है, और हम लोग नदियों वाला चैप्टर कर देंगे समाप्त। ठीक है दोस्तों, मिलता हूं अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।